निसंतानता के लिए हमेशा महिला को ही जवाबदार क्यों ठहराया जाता है? हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रुचिका और मैं आपसे आज अपनी ओपीडी का एक इंसिडेंस शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मेरे पास एक कपल दिखाने के लिए आए। उनके साथ आए उनकी सासू माँ। और आते बहू ने इतना इतना घूंघट कर रखा था, दुबली पतली सी थी। मैंने उनको सामने बैठाया। तो सबसे पहले तो सास और हस्बैंड दोनों बैठ गए, बहू वाज स्टैंडिंग बिकॉज आई हैव ओनली 2 चेयर्स। उसके बाद फिर हमने एक चेयर और अरेंज किया और फिर हमने उनको बिठाया। फिर मैंने उनसे सारी बात करी। तो 6 साल हो चुके थे उनकी शादी को और 6 साल से वो लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन कभी भी उनकी यूपीटी का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था। फिर मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया, समझाया कि किस तरह से बच्चा बच्ची ठहरता है और क्या कारण हो सकते हैं। फिर हमने उनकी जांचें लिखी और उसमें एक टेस्ट था हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, जिसमें हम पति के सीमेन की जांच करते हैं। पति के सीमेन में शुक्राणुओं की जांच करते हैं। तो जैसे ही वो टेस्ट लिखा, हस्बैंड ने बोला कि मैडम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ। सासू माँ ने भी बोला कि आप सिर्फ मेरी बहू की जांच कीजिए क्योंकि इसी में कोई कमी है, यही आज तक माँ नहीं बन पाई, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। मैंने बोला ये प्रोटोकॉल है और ये जांच हमें करनी पड़ेगी। फिर जब इस जांच की रिपोर्ट आई, इट वॉज रियली शॉकिंग। देयर वर नो स्पर्म्स। शुक्राणु की संख्या 0 थी। ऐसा कपल अगर साथ में कितनी भी बार रहे, कभी कंसीव नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी निसंतानता के लिए सिर्फ महिला को ही जवाबदार ठहराया जाता है। 6 साल से वो महिला ताने सुन रही थी। 6 साल से वो महिला एक गिल्ट में जी रही थी कि मुझ में क्या कमी है कि मैं आज तक माँ नहीं बन पाई और अपने परिवार में किसी बच्चे की किलकारियां मेरी वजह से नहीं गूंजी। तो हमेशा जांच करानी चाहिए। ये 50% निसंतानता का कारण पुरुष भी हो सकते हैं। उनके शुक्राणु की जांच होनी चाहिए और बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर शुक्राणु की चलने की क्षमता कम है या सीमेन में स्पर्म्स की क्वांटिटी बहुत कम है, कुछ दवाइयों से, कुछ प्रोसीजर से बहुत ही आसानी से इसका इलाज किया जा सकता था। ठीक है, तो अब मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप पेरेंट नहीं बन पाए और इसके लिए सिर्फ आपकी बीवी जवाबदार है या आपकी बहू जवाबदार है, तो ये गलत बात है। आप आइए और सारी जांचें कराइए और फिर इसका इलाज लीजिए।